हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। 10th क्लास का सेकंड चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ये एक शॉर्ट वीडियो है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको बता सकूँ। और बिना समय वेस्ट किए आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात, जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, वो बच्चे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर का मेन इंट्रोडक्शन है वो पढ़ते हैं कि एसिड, बेस एंड सोल्ट्स होते क्या हैं। व्हाट आर द एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड्स क्या होते हैं? पुराना डेफिनेशन था सोअर टेस्ट, जिनका सोअर टेस्ट होता है, जिनका क्या होता है, सोअर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है, उनको हम क्या बोलते थे? एसिड बोलते थे। अब का डेफिनेशन जो पूरी केमिस्ट्री में चलता है, ठीक है, जो मेन डेफिनेशन है वो कौन सा है? एसिड्स वो होते हैं जो H+ आयंस देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। जो पानी में H+ आयन देते हैं वो उनको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। अगर लिटमस पेपर की बात करें तो ये क्या करता है? ब्लू को, जो ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो सारी इंडिकेशंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि एसिड्स क्या होते हैं। आगे है बेस क्या होते हैं। आगे जो हमारा बेस क्या होते हैं, बेस भी क्या होते हैं? इनका टेस्ट बिटर होता है। ये क्या करते हैं? सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस देते हैं और क्या करते हैं? रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं? ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। वो क्या होते हैं? आपके बेस होते हैं। सॉल्ट्स क्या होते हैं? जब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं, दोनों के मिलने के बाद क्या बनता है? सोल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, सोल्ट बनता है। एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? सोल्ट बनता है। तो इनको क्या बोलते हैं? हम इसको क्या बोलते हैं? सोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो सोल्ट होते हैं ये एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। चलो इंडिकेटर्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर क्या होते हैं आपके? ना तो इंडिकेटर एसिडिक होते हैं। इंडिकेटर इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट जस्ट चेक द सोल्यूशन विच इज एसिडिक और बेसिक बाय द कलर। इंडिकेटर आपके क्या होते हैं? ना तो ये एसिडिक होते हैं, ना ही ये बेसिक होते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे हम किसी सोल्यूशन में इंडिकेटर को डालते हैं, ठीक है, जैसे हम किसी सोल्यूशन में इंडिकेटर को डालते हैं, ये कलर से बता देते हैं कि सोल्यूशन एसिड है या फिर बेसिक है। मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो हमारा HCl एक सोल्यूशन है, हमारा NOH बेस है। मैं इसको आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास क्या है? एक NaOH का सोल्यूशन है, दूसरा हमारा क्या है? HCl का सोल्यूशन है। ठीक है, NOH में जब इंडिकेटर डालोगे आप, कौन सा इंडिकेटर डालोगे? फिनोल पथलीन। ठीक है, आप डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका पिंक हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि सोल्यूशन क्या है? बेसिक है। अगर पिंक नहीं होता, अगर फिनोल पथलीन के डालने पर नॉट पिंक, अगर फिनोल पथलीन के डालने पर ये क्या रहता है? कलरलेस रहता है। ठीक है, ये कलरलेस रहता है। इसका मतलब ये आपका क्या है? एसिडिक सोल्यूशन। तो इंडिकेटर से हम क्या पता कर सकते हैं? सोल्यूशन एसिडिक है या फिर सोल्यूशन बेसिक है। देखो फिनोल पथलीन है, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। ठीक है, इसी तरह मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज में क्या है? जो एसिडिक से, ये इसका मतलब है एसिडिक सोल्यूशन। जो एसिडिक सोल्यूशन होगा वो रेड कलर का होगा। अगर हम मिथाइल ऑरेंज को बेस में डालेंगे तो इसका कलर क्या होगा? येलो कलर होगा। ठीक है, इसका क्या होगा? आपका येलो कलर होगा। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर वो सब्सटेंस हैं आपके, ठीक है, सॉरी, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर आपके, ठीक है, वो इंडिकेटर आपके वो सब्सटेंस हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? ठीक है, वो सब जो ना तो एसिडिक होते हैं, ना ही बेसिक होते हैं, ना ही एसिडिक होते हैं, ना ही बेसिक। ये क्या करते हैं? सोल्यूशन कलर से बता देते हैं सोल्यूशन एसिडिक इन नेचर है
या फिर सोल्यूशन बेसिक इन नेचर है। तो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। हमारी एसिड कौन कौन से हैं? मेनली HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी एसिड? देखो एसिड्स होते क्या हैं? जो H+ आयन दे पानी में, जो पानी में H+ आयन देते हैं वो आपके क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। जो पानी में H+ आयन दे उनको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। जैसे कि HCl है, HCl को जब पानी में हमने डिसॉल्व किया तो ये क्या करेगा? H+ और OH माइनस आयन देगा। H+ और OH नेगेटिव आयन ये आपका क्या करेगा? देगा, ठीक है। इसी तरह अगर HCl देखो, एक्चुअल में क्या होता है, सोल्यूशन में क्या होता है, HCl को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वाटर क्या कर सकते हैं, H+ को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। एक्सेप्ट करके क्या कर लेगा? हाइड्रोनियम आयन बना देगा और Cl नेगेटिव आयन बना देगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोनियम आयन भी क्या है, देखो चाहे इसको इस फॉर्म में लिख लो H+ की फॉर्म में, चाहे इसको हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में लिख दो, ठीक है, बात एक ही है। अगर कोई एसिड H+ आयन या हम बोल सकते हैं हाइड्रोनियम आयन देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। अब क्या है हमारा? रिएक्शन विद मेटल, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं एसिड्स के। जैसे मान लो हमारा नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, जैसे हमारा नाइट्रिक एसिड है, जब ये हम पानी में डिसॉल्व करेंगे ये क्या करेगा? H+ आयन, ठीक है, ये क्या करेगा? H+ आयन देगा, ठीक है। इसका मतलब ये आपका क्या है? एसिड है। अगर मैं बात करूं H2SO4 की बात करूं, अगर मैं बात करूं H2SO4 की, तो ये भी क्या करेगा? H+ आयन दे देगा, ठीक है। जो भी सब्सटेंस H+ आयन देते हैं वो कौन क्या होते हैं? एसिड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है रिएक्शन विद मेटल। हमें मेटल के साथ रिएक्शन करवाना है। जब मेटल क्या करेगा? डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। जैसे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है एक, ठीक है, जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी आप देख लेना, ठीक है। तो जिंक जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे इसको चेक करना तो कैसे करोगे? आप क्या करो, टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेनुअल डालो और इसमें आप डाइल्यूट HCl डाल दो, ठीक है। ऊपर से कवर कर दो इसको, ठीक है, कवर किससे भी कर सकते हो, ठीक है। कवर का इसको ढक दो टेस्ट ट्यूब को, और जब आप देखोगे बहुत सारी फ्यूम्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि जिंक क्या करेगा? डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने में टेस्ट ट्यूब में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस की फ्यूम्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, ये वाली फ्यूम्स, ठीक है। अब क्या करोगे आप? जब जिससे आपने कवर किया है, ठीक है, ट्यूब को, ठीक है, टेस्ट ट्यूब को जिससे आपने कवर किया हुआ है उसको हटा दो, और आप जब मैस्टिक, जलती हुई मैस्टिक इसके पास में लेके जाओगे तो पॉप साउंड की आवाज आएगी। अगर पॉप साउंड की आवाज आ रही है तो कौन सी गैस है आपकी? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये आपका अगला जो टॉपिक है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब भी क्या करेंगे? मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन किससे करेंगे? एसिड से करेंगे, ठीक है, एसिड से करेंगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी आपको? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। मैं आपको एक रिएक्शन से आपको मैं बता देता हूँ इसको, इस रिएक्शन को मैं समझा देता हूँ। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने पे कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, ठीक है। इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे रिएक्शन को करवाना है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, इसका रिएक्शन हमें किसके साथ करवाना है? HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें से CO2 गैस को निकाल देना है। मैंने बताया था कि जब भी आपको कहीं कार्बोनेट नजर आए तो आपने क्या करना है, उसमें से CO2 गैस को क्या कर देना, हटा देना है। देखो बचा यहाँ पे क्या, यहाँ पे बचा CaO बचा, ठीक है। अब ये आपका क्या है, ठीक है, मेटल का ऑक्साइड है, ये आपका क्या है, मेटल का ऑक्साइड, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, HCl। जब प्लस माइनस
प्लस माइनस के साथ जुड़ेगा। जब कैल्शियम क्लोराइड के साथ जुड़ेगा Cl के साथ, ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, प्लस जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये बनेगा वाटर। तो इस तरह हमें क्या करना है, रिएक्शन को याद रखना है। जब भी मेटल कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, इसकी क्या होगी सोल्यूशन में से ब्रिस्क एफरसेंस, ठीक है, वर्ड यूज किया है ब्रिस्क एफर, ठीक है, वर्ड यूज हमने क्या किया है, ब्रिस्क एफरसेंस प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ब्रिस्क एफरसेंस का मतलब बुलबुले से पैदा होते हैं, बहुत फास्ट बुलबुले पैदा होते हैं। अगर बहुत फास्ट बुलबुले पैदा हो रहे हैं HCl डालने से, किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट से, इसका मतलब कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह जब हम क्या करेंगे कैल्शियम, ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे सोडियम NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ करेंगे, HCl के साथ करेंगे। तो रिएक्शन ये भी कुछ ऐसा रहेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ जो कार्बोनेट है इसको इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो इसमें भी हमारा क्या बचा, NaOH बचा। तो इसका रिएक्शन हम HCl के साथ करवाएंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस माइनस, प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस के साथ जुड़ जाएगा, ये माइनस किसके साथ जुड़ जाएगा, प्लस के साथ। तो ये आपका क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर। इसी तरह यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी, ब्रिस्क एफरसेंस प्रोड्यूस होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है, हमने ये टॉपिक आपको समझा दिया। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप क्या करोगे, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप क्या करोगे, पास करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करोगे, इसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में से पास करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि क्या होगा, मिल्की इन नेचर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड को क्या कर देगी, ठीक है, जब पास करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि क्या होगा, मिल्की इन नेचर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये रिएक्शन भी मैंने आपको बता दिया। अब है एसिड रिएक्ट विद बेस। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, देखो, जब व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, जब एसिड और बेस आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। और जैसे मान लो ये आपके पास है बेस, ठीक है, ये आपके पास क्या है, बेस, ये आपके के पास क्या है, HCl। बेस वो होते हैं, मैंने अभी शुरू में बताया था, जो OH माइनस आयन देते हैं। एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। बेस क्या कहते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, एसिड क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं। ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, एसिड, ठीक है। जब ये रिएक्शन होगा तो प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस के साथ। ये वाला आपका प्लस माइनस किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये आपका बनेगा NaCl प्लस वाटर, मीन्स टू से ये बनेगा सोल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। आगे है हमारा, ठीक है, आगे जो हमारा है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। इसको ज़्यादा बस एक बार देख लेना है। जो मेटल के ऑक्साइड हैं जब HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, NaCl प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तब क्या बनता है आपका, NaCl प्लस वाटर बनता है। जब नॉन मेटल के ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, जब नॉन मेटल के ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, जब ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। अब हमारा क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग जो पानी में पूरी तरह घुल जाएं, जो पानी में पूरी तरह घुल जाएं उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। जो पानी में पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होते, पानी में पार्शली डिसॉल्व होते हैं, आधे डिसॉल्व होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई शुड कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर। ऐसा क्यों होता है। देखो आपका जो ब्रास या कॉपर है ये आपका मेटल है, ठीक है। तो ये श्योर सब्सटेंस ये क्या होते हैं, एसिड। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा,
टॉक्सिक सब्सटेंस बनेगा। हम ये बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जब मेटल सोअर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, टॉक्सिक सब्सटेंस बनेगा, जो कि बॉडी के लिए क्या होगा, अनफिट फॉर हेल्थ। ठीक है, अनफिट फॉर हेल्थ। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो कर्ड और जो खट्टे सब्सटेंस हैं, ठीक है, जो खट्टे सब्सटेंस हैं, सोअर सब्सटेंस हैं, उनको हमें ब्रास और कॉपर के वेसल में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो आगे जो हमारा है अगला टॉपिक है हमारा, व्हाई डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस इन हैव कॉमन। देखो, एसिड मैंने बताया था, HCl एक गैस है। अगर मैं बात करूं, HCl एक क्या होती है, गैस होती है। ये वाली गैस क्या करती है, H प्लस आयन नहीं देती, डू नॉट गिव H प्लस आयन। तो जो HCl गैस है, अगर H प्लस आयन नहीं देगी तो इसका pH पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये क्या करेगी गैस, जो आपका, ठीक है, ये गैस क्या करेगी, HCl गैस क्या करेगी, आपकी ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कन्वर्ट नहीं करेगी। एक क्वेश्चन भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या HCl गैस का लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट पड़ता है, तो इसमें है नो, क्योंकि HCl एक गैस है, ये H प्लस आयन नहीं देती, इसलिए इसका लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने ये पहले बता चुका हूँ कि HCl या वाटर के साथ, जब वाटर को आप क्या करोगे, HCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा और Cl नेगेटिव आयन बनेगा। ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, H प्लस को आयन एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद, ठीक है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी रहता है कि आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो मैं सिंपली बोलूँ कि आपका HCl, HNO3, ठीक है, ये क्वेश्चन होता है, ये एसिड है, ये क्या है, एसिड है, बट जो आपका C6H12O6, ठीक है, या फिर हम बोल दें अल्कोहल, ठीक है, ये अल्कोहल बोल दें, ये है ना अल्कोहल, यूरिया, तो ये आपके क्या है, ठीक है, अल्कोहल हो गया है ना, ग्लूकोज हो गया, ये आपके एसिड नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, जब इसको पानी में डिसॉल्व करोगे ये H प्लस आयन देंगे, क्या देंगे, H प्लस आयंस, बट ये वाले आपके जो हैं ये डू नॉट गिव H प्लस आयन। ठीक है, ये H प्लस आयंस नहीं देंगे, तो इसीलिए अगर ये H प्लस आयन देंगे, हमने डेफिनेशन में पढ़ा ये क्या है, एसिड है, ये H प्लस आयन नहीं देंगे तो दे आर नॉट एसिड्स। ठीक है, तो ये एसिड्स नहीं होते। ठीक है, यही है, ये ड्यू टू हाइड्रोनियम आयन या H प्लस आयन, ये एसिड है, ग्लूकोज जब पानी में डिसॉल्व करोगे ये H प्लस आयंस नहीं देता। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली बेस का क्वेश्चन है, अगर अगर NOH पानी में क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन देगा, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, आपका बेस है। अगर NOH क्या करेगा, पानी में OH नेगेटिव आयन देगा, तो ये क्या होगा, बेस। ठीक है, अब देखो एक बात और है, NaCl कैल्शियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके पास फ्री आयंस नहीं होते, इनके पास फ्री आयंस नहीं होते, इसीलिए NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, NOH या का सोल्यूशन, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके पास फ्री आयंस नहीं होते। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके पास। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन है आपको, ठीक है, चलो ये हमारा हो गया। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो ग्लूकोज और यूरिया, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ। देखो, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका HCl बात करें, ठीक है, NaCl एक्वस की बात करें, ठीक है, NaCl हो गया या नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब इनमें से करंट पास हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इनके पास क्या है, फ्री पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, फ्री क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, इसीलिए इनमें से करंट पास हो जाता है। अगर मैं बात करूं ग्लूकोज अल्कोहल की बात करूं, ठीक है, या फिर मैं ग्लूकोज की बात करूं, है ना,
ग्लूकोज की बात करूँ, ठीक है, जब ये पानी में डिजोल्व करते हैं इनके पास क्या होते हैं, फ्री पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस नहीं होते, इनके पास फ्री पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस नहीं होते, इसीलिए इनमें से करंट पास नहीं होता। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इनमें से करंट पास नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आगे आगे चलते हैं हम, ठीक है, इसको एक बार आप रीड कर, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखा, जो मैंने आपको बात समझाई है वही है मेरे नोट्स में। आगे है डिल्यूशन ऑफ एसिड और बेस, ठीक है, डिल्यूशन का मतलब क्या होता है, एसिड और बेस में पानी डालना, ठीक है, पानी डालना, ठीक है, एसिड और बेस में क्या करना है, पानी डालना, उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। पानी की अमाउंट ज़्यादा होगी, सल्यूट की अमाउंट कम होगी, ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा, ठीक है। तो सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया। तो एसिड और बेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या, देखो हमारे पास HCl का सोल्यूशन है, हमारे पास कौन सा सोल्यूशन है, HCl का, इसको हम किस में डिज़ोल्व करते हैं, पानी में, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि क्या आपके, क्वेश्चन ये है कि क्या एसिडिक सोल्यूशन में, क्या एसिडिक सोल्यूशन में, क्या एसिडिक सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस होते हैं, OH नेगेटिव आयंस होते हैं। इफ़ यस अगर है तो वो सोल्यूशन बेसिक क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं बात, मैं आपको बता देता हूँ कि डायग्राम से बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास ये एसिडिक सोल्यूशन है, इसमें क्या रहेंगे, आपके H+ आयंस भी रहेंगे, Cl नेगेटिव आयंस भी रहेंगे, और आपके कौन से आयंस रहेंगे, OH नेगेटिव आयंस। बट होता क्या है, जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, मतलब नंबर ऑफ आयंस, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ जो H+ आयंस होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ H+ आयंस होते हैं, वो क्या होते हैं, ग्रेटर देन OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। OH नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, इसीलिए सोल्यूशन क्या होता है, एसिडिक होता है। सेम क्वेश्चन बेस में है, अगर मैं बात करूं, सेम क्वेश्चन मैं बात करूं, बेस में भी ऐसे ही होता है। बेस में भी अगर बेस को आप क्या करते हो, ठीक है, बेस को आप क्या करते हो, जब पानी में डिजोल्व करते हो बेस को, तो इसमें भी कौन से आयंस होते हैं, Na+, OH- और H+ आयन। बट यहाँ पे OH नेगेटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है H+ से ज़्यादा होती है, इसीलिए ये सोल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तो इसीलिए सोल्यूशन आपका क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने बना रखे हैं एक बार, ठीक है, एक बार ध्यान मारना है तो मार लो, मैंने जो आपको चीज़ समझाई है वही इसमें मैंने अपने नोट्स में डाल रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं कि क्या एसिडिक स्ट्रेंथ डाइल्यूशन से कम होती है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ, देखो हमारे पास, ठीक है, क्या डाइल्यूशन करने से एसिडिक स्ट्रेंथ पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है, क्या डाइल्यूशन पानी डालने से एसिडिक स्ट्रेंथ में फ़र्क पड़ता है। मान लो हमारे पास क्या था, 100 ml वॉल्यूम था, ठीक है, 100 ml वॉल्यूम। अब इस 100 ml वॉल्यूम में मान लो 50 आइंस हैं, ठीक है, कितने आइंस हैं, 50 H+ आइंस हैं। अगर आप पानी डालोगे इसमें, ठीक है, अगर आप क्या करोगे, इसमें आप पानी डाल दोगे, ठीक है, 100 की जगह आप क्या कर दोगे, 200 ml कर दोगे, इसको कितना कर दोगे, 100 ml आपका पहले था, 100 ml आपका क्या था, पहले था। अब आपने 100 ml पानी और डाल दिया इसमें, 100 ml पानी और डाल दिया, तो यहाँ पे पर यूनिट बात करें, वॉल्यूम की बात करें, यहाँ कितने आइंस रह गए, 25 आइंस यहाँ चले गए, 25 आइन इस वॉल्यूम में है। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में आइन कम हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या करेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ जो करेगी, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है AS है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ये भी एक NCERT का क्वेश्चन है, अगर डाइल्यूट करें क्या एसिडिक स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता है, यस, एसिडिक स्ट्रेंथ पर यूनिट वॉल्यूम क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम,
ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो हमें क्या करना है, हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सोल्यूशन। एसिड और बेसिक जो सोल्यूशन होता है उसको हमें कैसे, ठीक है, पता करना है। एसिड और बेसिक सोल्यूशन को पता करते हैं कैसे। देखो पीएच, ठीक है, पीएच का मतलब क्या है, एसिड और बेसिक सोल्यूशन को किससे पता कर सकते हैं, कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा बेसिक है। इसको हम बाय द पीएच कॉन्सेप्ट से हम क्या कर सकते हैं, किसी सोल्यूशन की पीएच चेक करके हम बता सकते हैं कि सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म ऑफ पीएच क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। फुल फॉर्म ऑफ पीएच क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी एक स्केल है जिससे हमें इजीली पता चल जाता है कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सोल्यूशन बेसिक है। मैं आपको बता देता हूँ स्केल के बारे में। देखो ये आपकी स्केल रहती है, ठीक है, ये आपकी क्या रहती है स्केल। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे 14 है, ठीक है। ये 7 पे क्या होता है, इस पॉइंट पे क्या होता है आपका, इस पॉइंट पे जब पीएच जो सोल्यूशन की है 7 रहेगी, मान लो सोल्यूशन की पीएच 7 रहेगी, तो वो सोल्यूशन आपका क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर इस रेंज में रहेगा आपका 0 से 7 से कम, ठीक है, 0 से 7 मतलब 7 से थोड़ा कम, तो आपका सोल्यूशन क्या होगा आपका, तो ये वाला सोल्यूशन जो आपका होगा ये होगा एसिडिक, ठीक है। अगर 7 से आपकी 14 के बीच में रहेगी तो ये आपका सोल्यूशन क्या रहेगा, बेसिक रहेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं। तो एक बात और याद रखनी है, अगर अगर वैल्यू में, ठीक है, अगर पीएच की वैल्यू, अगर पीएच की जो वैल्यू होगी, ठीक है, पीएच की क्या होगी, पीएच की वैल्यू कम होगी, पीएच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। किस रेंज में, 0 से 7 की बात करें, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन उतना ही एसिडिक होगा, सोल्यूशन क्या होगा, उतना ही एसिडिक होगा। जैसे मैं बात करूं, एक सोल्यूशन हमारे पास ए है जिसकी पीएच हमारे पास मान लो 4 है। दूसरा सोल्यूशन हमारे पास बी है जिसकी पीएच हमारे पास कितनी है, मान लो 2 है। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है, तो आप बोलोगे जो बी सोल्यूशन है वो ज़्यादा एसिडिक है ए से, ठीक है। तो जितनी वैल्यू पीएच की कम रहेगी, अगर मैं 0 से 7 में देखूं, ठीक है, जितनी वैल्यू कम रहेगी उतना सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। अब ये बोल सकते हो कि जितनी वैल्यू कम रहेगी उतना सोल्यूशन एसिडिक होगा। अगर बेसिक मीडियम में मैंने देखना हो कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा बेसिक है, हमारे पास ए सोल्यूशन है, वो कितना है हमारे पास 12। जो हमारे पास बी सोल्यूशन है उसकी पीएच कितनी है, इसकी पीएच कितनी है 12। दूसरा सोल्यूशन पीएच है उसकी बीएच मान लो 13 है। तो आपको पूछा जाए कौन सा सोल्यूशन बेसिक है, तो मैं बोलूँगा बी वाला सोल्यूशन ज़्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू ए, ठीक है। तो ये पीएच स्केल के बारे में था। ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच की बात करते हैं, ठीक है। जो पीएच है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, काम करती है, ठीक है, पीएच डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम करती है, ठीक है। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक पीएच रहती है, अगर उससे पीएच बढ़ जाती है तो पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो उस एसिडिटी को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस यूज़ करना पड़ेगा, जो हम नॉर्मल लाइफ में इनो यूज़ करते हैं, ठीक है, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एंटासिड वगैरह यूज़ करते हैं। दूसरा पीएच से क्या हो जाएगा, टूथ डिके। अगर पीएच 5.5 से नीचे रहेगी तो टूथ डिके हो जाएगा, दांत सड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कई कुछ, ठीक है, कुछ जैसे मान लो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वेलफेयर। तो कुछ ऐसे मान लो, ठीक है, कुछ हनी बी है, ठीक है, हनी बी है, मधुमक्खी जो होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो जब डंक करती है तो उसमें मेथनोइक एसिड होता है। जब वो मेथनोइक एसिड की वजह से क्या होता है बॉडी में, यहाँ वो मधुमक्खी डंक करती है तो बॉडी में इरिटेशन होती है, बर्निंग होती है, ठीक है। उस बर्निंग को हम कैसे हटा सकते हैं, किसी बेसिक सोल्यूशन से हटा सकते हैं, ठीक है। बर्निंग को बेसिक सोल्यूशन से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट में क्या होता है इन प्लांट, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कई बार क्या होता है जो सोइल आपकी होती है उसकी भी एसिडी, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सोइल जो होती है उसका फर्टाइल, ठीक है, नेचर कम हो जाता है। तो उसको, उस सोइल में जो एसिडिक करेक्टर बढ़ गया है उसको हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज किससे कर सकते हैं हम, क्विकलाइम से कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कर सकते हैं, ठीक है। ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। आगे चलते हैं।
आगे हमारे कुछ केमिकल्स हैं, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। जब NaCl क्या करेंगे, पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे NaCl का, तो हमारा क्या बनेगा, NOH बनेगा, Cl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। तो इसको हम क्लोरो अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो अल्कली प्रोसेस, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसमें से NaCl में से करंट पास करूं, ठीक है, NaCl में से मैं करंट पास करूं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ इसका प्रोसेस, इसका रिएक्शन में हो क्या रहा है। अगर मान लो मेरे पास ये आपका ठीक है वेसल है, इसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोड हमने सेटअप कर दिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लगा दिए हमने, ठीक है। तो ड्राइंग यार मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देखो NOH का सोल्यूशन है, मतलब यहाँ पे हमारे पास N+ आइंस हैं, OH नेगेटिव आइंस हैं, और हमारे पास कौन से हैं, H+ आइंस हैं, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन कौन सा है, NaCl है, NaCl है हमारे पास। NaCl को किस में डिजोल्व किया, पानी में डिजोल्व किया। यहाँ प्लस माइनस, यहाँ वाटर के पास भी क्या होंगे, प्लस और माइनस साइंस, H और OH माइनस साइंस, ठीक है। तो मैं बात करूँ इसमें Na+ और कौन सी आइंस है सोल्यूशन में, Cl- है, H+ आइन है, और कौन सी आइंस है, OH माइनस आइंस, ठीक है। तो ये Cl क्या करेगा, ये आपका क्या है, ठीक है, ये आपका कैथोड है, ये आपका क्या है, कैथोड, ये आपका क्या है, एनोड, ठीक है, ये कैथोड है, ये एनोड है। तो अब क्या करेगा, जो पॉजिटिव आयन है H+, ये इसकी ओर माइग्रेट करेगा, कैथोड की ओर, ठीक है। जो नेगेटिव आयन है जो ये एनोड की ओर माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो इसके ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, आगे +1 को आपको पता चलेगा कि कौन पहले डिस्चार्ज होगा, ठीक है। Na+ की बात करूँ, Ha+ की बात करूँ, ठीक है, तो सबसे पहले डिस्चार्ज कौन होगा, H+, ठीक है, सबसे पहले डिस्चार्ज कौन होगा, H+ होगा, ठीक है। तो इनमें से Cl- और OH नेगेटिव आयंस में से कौन डिस्चार्ज होगा, Cl-, ठीक है। आगे जाके आपको बड़ी क्लासेस में पता चल जाएगा इसका। तो क्या करेगा, जब Cl जाएगा, ठीक है, Cl क्या जाएगा, कहाँ पे जाएगा, आपका कैथोड पे जाएगा, Cl कहाँ जाएगा, एनोड पे। मतलब अगर मैं बात करूँ एनोड पे रिएक्शन कौन सा हो रहा है, एनोड पे क्या होगा, Cl क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। यहाँ पे क्लोरीन एटम अकेला होता नहीं है, तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी, मतलब एनोड पे कौन सी गैस होगी, आपकी क्लोरीन गैस रिलीज होगी। अगर मैं कैथोड की बात करूँ, ठीक है, कैथोड में आपके कौन से आइंस जाएंगे, H+ आइन टुवर्ड द कैथोड, ये क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन भी 2 ही होने चाहिए, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोरो अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। आपको कभी पूछा जाए कि एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, तो क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो N+OH नेगेटिव है, दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो मीडियम आपका कौन सा बनेगा, बेसिक बनेगा, ठीक है। कभी मीडियम भी सोल्यूशन का पूछ लेंगे कि सोल्यूशन कौन सा है, बेसिक है या एसिडिक है, तो सोल्यूशन आपका क्या होगा, बेसिक, ठीक है। तो आगे ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन Cl2 से कराएंगे तो क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, CaOCl2 बनेगा। इसके यूजेस क्या हैं, मेन यूजेस हैं टू किल द जर्म्स, ठीक है। तो कैल्शियम, ठीक है, जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ये क्या करेगा, आपका किसको मारेगा, ठीक है, जर्म्स को मारेगा, और क्या करेगा, जो धब्बे होते हैं क्लोथ्स पे, उसको हटाने का काम भी करता है। बेकिंग सोडा क्या है, ठीक है, बेकिंग सोडा के यूज़ क्या है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3 है। इसके यूज़ क्या है, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और केक्स बनाने में भी काम आता है, ठीक है। अगर बर्निंग या इचिंग हो, किसी इंसेक्ट ने काटा हो आपको, जैसे हनी बी थी, उसने मेथनोइक एसिड छोड़ दिया वो, ठीक है, तो ऐसे इचिंग हो, बर्निंग हो, उसके काम, उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा काम आता है। अगर आप सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, अगर बेकिंग सोडा को आप हीट करोगे तो इससे हमें सोडियम कार्बोनेट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो अगला जो है वॉशिंग सोडा है, इसका फॉर्मूला Na2CO3.H2 है। इसके यूजेस क्या हैं, ये कपड़े धोने के काम आता है, और
जो वाटर की जो हार्डनेस है उसको रिमूव करने के काम आता है। लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कैल्शियम, इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4 हाफ H2। इसका जो फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2 प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब क्या होगा, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा, एक सॉलिड मटेरियल बन जाएगा, ठीक है, सॉलिड मटेरियल बन जाएगा, ठीक है। इसका काम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम है जो फ्रैक्चर बॉन्ड है, ठीक है, उनको सपोर्ट देने के काम आता है, ठीक है। फ्रैक्चर जो हड्डियाँ टूट जाती हैं उनको प्लास्टर करने के काम आती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और दूसरा खिलौने वगैरह बनाने हो, ठीक है, टॉयस वगैरह बनाने हो तो उसके काम भी प्लास्टर ऑफ पेरिस काम आता है, ठीक है। तो ये था आपका। अब लास्ट जो हमारा बचा है, ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन है जो फ्रेश मिल्क होता है उसकी पीएच कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। उसकी पीएच कितनी होती है, 6 होती है। जब ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फ्रेश मिल्क होता है उसमें लैक्टोस होता है, उसमें क्या होता है, लैक्टोस होता है, ठीक है। ये जो लैक्टोस है किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। ये जो लैक्टोस, दूध में जो लैक्टोस होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। तो लैक्टिक एसिड जब बन जाता है तो वो कौन सी फॉर्म होती है, कर्ड, ठीक है। कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में, ठीक है। जब मिल्क में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, बट कर्ड में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। तो मतलब पीएच जो मिल्क की है वो कम हो जाती है, कितनी हो जाती है, 4 या 5 हो जाती है। आपको लेक्चर समझ अच्छी तरह आ गया होगा, ठीक है। तो एक लास्ट में फिर बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे आपका चैप्टर जो 3rd है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, उसके बारे में एक 1 शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।